गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो लेक्चर है उसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जो एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो प्रीवियस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर उठाया है आपके गूगल से, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। वन क्वेश्चन पेपर आई हैव टेकन फ्रॉम गूगल, तो आज उस पर बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि तैयारी कैसी चल रही है आपकी, राइट। सो तैयारी किस लेवल की कर रहे हैं, सिलेबस कितना हो गया है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, इन सब की एक डिटेल्ड जो जानकारी है वो आप कहीं लिख लीजिए। कितना सिलेबस हो गया है, कितना बचा है, कौन से पार्ट आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, नहीं याद हो रहे। जैसे आप सारे सब्जेक्ट्स लेकर चलेंगे, ऑल्दो माय चैनल इज़ डिवोटेड फॉर इंग्लिश, राइट, लेकिन आपके पास मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, ठीक है, जीके भी है। लगभग सभी एग्ज़ाम में इसी तरह की चीज़ें होती हैं, कोई एक सब्जेक्ट तो पूछा नहीं जाता। तो उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट बनाने के साथ आप उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डाउन करते चलें कि ये मैंने कवर कर लिया है और ये मैंने कवर नहीं किया है। मॉक टेस्ट ज़रूर दें। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ों की गहरी जानकारी होगी, राइट। मतलब उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ भाई, ये मेरा यहाँ ये वीकनेस है कि ये मुझे नहीं आ रही है समझ में, या ये चीज़ें मुझे तो क्विकली आ जाती हैं। मोर ओवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम मैनेजमेंट। मॉक टेस्ट आप, हो सकता है आप सारे क्वेश्चन सही कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर में कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट जो भी कर रहे हैं आप, वो कितनी देर में कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का पूरा एक जानकारी रखें। आप जो भी मॉक टेस्ट करने बैठते हैं उसका आप लिखें कहीं कि मैंने इतने मॉक टेस्ट करे हैं और मैंने इतने टाइम में करे हैं। टाइम ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। अपनी तैयारी बनाए रखें। सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन लेकर ही तैयारी छोड़िएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस, और जिस क्वेश्चन पे, ये गूगल से लिए हुए क्वेश्चंस हैं, आप भी ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे लेना है, और इनके एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू। इनके एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हालांकि इनमें की पॉइंट्स रहते हैं लास्ट में, इनमें सब में आंसर्स हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, गूगल पे अवेलेबल हैं, तो इनमें सब में आंसर्स भी हैं, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन होने के बाद में भी नहीं समझ में आते, ठीक है। तो इनको एक्सप्लेन करते हैं आज। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है। डायरेक्ट फॉर्म होता है जैसे डायरेक्ट, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, he said to me I am a teacher, he said to me she has been singing a song for last two hours, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्म होता है, मतलब उसने मुझसे कहा और सेम वही सेंटेंस। इसका इनडायरेक्ट बनाना होता है, तो उसने मुझसे कहा कि ऐसा हो रहा था, ठीक है। यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, महेश सेड टू प्रिया हाउ विल यू पे ऑफ योर डेट। महेश ने प्रिया से पूछा कि तुम्हारे जो डेट हैं वो तुम कैसे पे ऑफ करोगे, मतलब कैसे चुकाओगे तुम अपना कर्जा, राइट। डेट मतलब आप कर्जे कैसे चुकाओगे। उसने कुछ लिया होगा, डेट उधार लिया होगा। तो महेश, अब इसने इससे पूछा हाउ विल, है ना, क्वेश्चन है ना, हाउ विल, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है वहाँ आस्क आ जाएगा। लेकिन कई बार सेड भी आ जाता है, वो एरर में आए तो एरर में ध्यान दीजिएगा। आस्क की जगह कई बार सेड भी आ जाता है, सेड, है ना। तो आस्क आ जाएगा यहाँ पर, यूजुअली जब चेंज करने के हिसाब से आता है। तो हाउ विल यू पे ऑफ योर डेट, तो हाउ लगा हुआ है, ये हाउ ही ज्वाइनिंग वर्ड होगा, और कैसे वर्ड होगा वो देखिए। महेश आस्क प्रिया हाउ विल की जगह वुड होगा यहाँ, क्योंकि जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो वर्ब पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में है, इसीलिए हम विल को वुड करेंगे, इसका पास्ट इक्वलेंट लेंगे। विल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्रॉस कर दीजिए। शी वुड, इसको देख सकते हैं, ये भी वुड है, इसको देख सकते हैं, विल आ रहा है, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। अब इन दोनों को चेक करते हैं। महेश आस्क प्रिया हाउ शी वुड पे ऑफ हर डेट। महेश आस्क प्रिया हाउ शी वुड पे ऑफ योर डेट। अब पे ऑफ योर डेट, ये जो योर किसके हैं, ये प्रिया के ही तो हैं, तो पे ऑफ
हर डैट आएगा, योर डैट नहीं आएगा। यहाँ पर योर नहीं आएगा, हर, क्योंकि प्रिया से ही तो पूछ रहे हैं तुम अपने उधार कैसे चुकाओगे, तो उसने उससे कहा कि वो उसके उधार कैसे चुकाएगी, इसलिए योर डैट नहीं आएगा। महेश के डैट थोड़ी चुका रही है वो तो अपने खुद के ना। तो महेश ने उससे पूछा कि तुम अपने जो उधार हैं वो कैसे चुकाओगी, तो हर डैट आएगा वहाँ पर, योर डैट नहीं आएगा। वैसे इसके लिए एक रूल आता है सन 1 2 3, SON 1 2 3। सन, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, N स्टैंड्स फॉर नन। तो अगर सब्जेक्ट मतलब आपको फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। ये इसका सिस्टम होता है। तो यहाँ पर प्रिया कौन सा पर्सन है? हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, या मतलब ये ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस पार्ट में देखेंगे तो महेश जो है वो सब्जेक्ट है और प्रिया जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रिया ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वहाँ पर हर की तरह चेंज हो जाएगा वो, राइट। इसके एक्सप्लेनेशन भी होते हैं, यहाँ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ आंसर क्या है? आंसर वही है, शी वुड पे ऑफ हर डेट, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क, एंड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, हाउ जो है वो एक कंजंक्शन बन जाएगा, और विल वुड में चेंज हो जाएगा, और यू विल बी चेंज्ड इनटू शी, और सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसलिए योर विल बी चेंज्ड इनटू हर, क्योंकि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन। यहाँ समझने में थोड़ा सा, जैसे यू है ना, यू, तो यू को हमने किसमें चेंज किया? ये यू है, यू को हमने चेंज किया शी, और ये योर है, योर को हमने चेंज किया हर। क्यों? क्योंकि प्रिया जो है ना, प्रिया से चेंज होगा ये, ठीक है, ये जो प्रिया है प्रिया से चेंज होगा। यू क्या है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? प्रिया है, तो प्रिया के हिसाब से चेंज होगा, इसलिए यू जो है वो शी में चेंज हो जाएगा, और योर जो है वो हर में चेंज हो जाएगा। तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है महेश आस्क्ड प्रिया हाउ शी वुड पे ऑफ हर डेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। अब इसमें एक्टिव फॉर्म है, यू माइट बी प्रमोटेड दिस ईयर। एक्टिव से पैसिव, जैसे एक्टिव क्या है? शी राइट्स अ लेटर, एक्टिव है। पैसिव क्या बन जाएगा? अ लेटर इज रिटन बाय हर, ये इसका पैसिव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव क्या दिया हुआ है? यहाँ है यू माइट बी प्रमोटेड दिस ईयर, है ना, तुम्हारा प्रमोशन हो सकता है। माइट यूज होता है एक मीक पॉसिबिलिटी के लिए, है ना, थोड़ी कम पॉसिबिलिटी रहती है ना, संभावना, कम संभावना होती है, उसके लिए माइट यूज़ होता है। मॉडल है जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश होने हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी के लिए हैं। एंड बिल्कुल मीक पॉसिबिलिटी है तो माइट, जैसे इसमें ही माइट बी प्रमोटेड दिस ईयर, हो सकता है उसका प्रमोशन हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, लग सकता है भाई, है ठीक है, लिस्ट में नाम है, कम पॉसिबिलिटी है, देखते हैं हो जाए तो हो जाए। और इट मे रेन टुडे मतलब बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, इट मे इट्स सो मच क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, बाहर बहुत सारे बादल छाए हुए हैं, हो सकता है बारिश हो जाए, है ना, ओवरकास्ट है तो बादल छाए हुए हैं और उसमें बारिश हो सकती है। यहाँ पर माइट मीक पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका? ही माइट बी प्रमोटेड दिस ईयर, दे माइट, इससे ये तो पैसिव में लिखा हुआ है, इससे अपन को एक्टिव बनाना है। ठीक है, दे माइट प्रमोट यू दिस ईयर, यू माइट बी प्रमोटेड दिस ईयर, दे माइट प्रमोट यू दिस ईयर, दे विल प्रमोट यू, यू मे प्रमोट, यू में प्रमोट डेफिनेटली, एक मिनट क्या आएगा इसमें, यू में प्रमोट दैम दिस ईयर, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है, दे शुड बी प्रमोट, ये आएगा, दे माइट प्रमोट यू दिस ईयर, दे माइट प्रमोट यू दिस ईयर। यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे वो वर्ब नहीं बदल जाती है तो माइट ही रहेगा, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो दे माइट प्रमोट यू दिस ईयर, तो ये कैसे हो जाएगा चेंज होके, यू माइट बी प्रमोटेड दिस ईयर, दे माइट। अब आप बोलोगे कि पैसिव में से दे कहाँ चला गया, तो दे या एवरीबडी या समबडी, उसको हम नहीं लिखते पैसिव में। जैसे समबडी हैज़ स्टोलन माई पर्स, है ना, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, तो इसको पैसिव में कैसे बोलेंगे? माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन बाय समबडी नहीं बोलेंगे, तो समबडी नहीं बोलते। ठीक है,
एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश, तो पैसिव कैसे जाएगा? इंग्लिश इज स्पोकन बाय एवरीवन नहीं आएगा। उसी तरीके से दे को आप चाहो तो यूज़ भी करते हैं, यूजुअली हम दे नहीं लगाते, तो यहाँ पर दे, एवरीवन, समवन, पीपल, इसके आगे हम पैसिव में नहीं लगाते उसे, ठीक है। तो इसका एक्टिव क्या बनेगा? दे माइट प्रमोट यू, क्योंकि दे तो छुपा हुआ था इसमें, बाद में हमने लगाया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। देख लेते हैं। Neither Sam nor I are interested in attending the meeting. Neither Sam nor I are interested in attending the meeting. क्या होगा इसमें? Neither Sam nor I are interested in attending the meeting. क्या लग रहा है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कौन सा सेगमेंट आपको गलत लग रहा है। देखिए, Neither Sam nor I, यहाँ तो गलती नहीं है। Are interested, यहाँ कुछ हो सकता है। In attending द मीटिंग, हाँ, कहाँ निकलेगी गड़बड़? नाइदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग, क्या निकलेगा? हाँ, यहाँ आएगा क्या कुछ गड़बड़? आर इंटरेस्टेड में बिल्कुल आएगा। क्या गड़बड़ है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आर इंटरेस्टेड क्यों नहीं आएगा? यहाँ दो हो गए तो आर नहीं आना चाहिए, नाइदर सैम नॉर आई, लेकिन गलत है ये आर, यहीं पर है प्रॉब्लम, जो है वो यहीं पर है, ठीक है। सो क्यों आएगा यहाँ पर? चलिए इसका देख ही लेते हैं जो इन्होंने दिया हुआ है। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, नॉर और एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखो, नाइदर सैम नॉर एरिक आर कमिंग टू द वेडिंग, ये गलत है। नाइदर सैम नॉर एरिक इज कमिंग टू द वेडिंग, है ना, तो एम आएगा यहाँ पर। ये जो है ना, नाइदर सैम नॉर आई एम इंटरेस्टेड, ना तो सैम ना मैं, तो जो लास्ट वाला होता है ना, नाइदर सैम नॉर आई एम इंटरेस्टेड इन द मीटिंग, नाइदर सैम नॉर मुकेश इज इंटरेस्टेड इन द मीटिंग, नाइदर सैम नॉर राम एंड श्याम आर इंटरेस्टेड, क्योंकि दो लोग आ गए। तो लास्ट वाले पार्ट में अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर आई है तो एम आएगा, और अगर ग्रुप है मतलब प्लूरल है तो आर आएगा। ये इसके रूल्स होते हैं। और पढ़ने में भी आप देख लीजिए, नाइदर ही नॉर आई एम गोइंग टू द पार्टी, तो नाइदर के साथ में जो भी आया हो, लास्ट में जो आया है ना, उसी के हिसाब से आपकी जो वर्ब है वो लगेगी। यहाँ पर आर इंटरेस्टेड ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सबस्टाइल द अंडर टू सब्स्टिट्यूट करना है द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ये बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इसमें नो इम्प्रूवमेंट भी दिया हुआ है, तो कोई सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है तो आप उसे चेंज करें, नहीं है तो ना लिखें, नो इम्प्रूवमेंट। तो देखते हैं, लॉन्ग आफ्टर दोज 5 horses finish drinking water from the trough. ट्रॉफ मतलब एक मटकी जैसी होती है, थोड़ी गहरी, उसे ट्रॉफ बोलते हैं। मॉनसून ट्रॉफ भी सुना होगा आपने, ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी है, मॉनसून ट्रॉफ बनता है, ठीक है। बहुत सारे लिटरेचर में आपने सुना होगा ट्रॉफ वर्ड यूज़ करते हैं। तो ट्रॉफ मतलब एक बड़ा सा एक बर्तन, एक सकरा से मुँह वाला एक बर्तन, उसको ट्रॉफ बोलते हैं। So long after those 5 horses finished drinking water from trough, an old horse appeared over the brow of the hill. Long after those 5 horses finished drinking, मतलब जब जो 5 जो horses थे उन्होंने पानी ट्रॉफ से पानी पीना ख़त्म किया, उसके कई बार long after, उसके कई टाइम के बाद, an old horse appeared over the brow of the hill. हिल के ब्रो में से एक पुराना जो हॉर्स था वो अपीयर हो गया, वो दिखाई देने लगा, दिखाई दिया, अचानक आ गया। हैव फिनिश्ड गलत है, या हैड फिनिश्ड, मतलब क्या सब्स्टिट्यूट होगा? एंड ये फिनिश में लॉन्ग आफ्टर दोज 5 horses फिनिश्ड, ये फिनिश ही गलत है, तो हैव फिनिश्ड ड्रिंकिंग, अपीयर्ड है, सेकेंड पार्ट में अपीयर्ड है मतलब पास्ट में गया है, तो हैव फिनिश्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आएगा? हैड फिनिश्ड, हैव बीन फिनिशिंग, या नो इम्प्रूवमेंट। क्या बन सकता है यहाँ? हैव फिनिश बिल्कुल नहीं आएगा।
और उसी तरह से हैड फिनिश्ड में आ सकता है, हैड बीन फिनिश्ड भी आ सकता है। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, ग्रामर को चेक करिए क्या आना चाहिए यहाँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। ठीक है, देखिए इसको, ये इस हिसाब से आएगा, हैड फिनिश्ड। लॉन्ग आफ्टर दोज 5 horses हैड फिनिश्ड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रॉफ। जो 5 horses हैं उनके पानी पी चुकने के बाद, पानी पी लेने के कई टाइम के बाद वो जो ओल्ड हॉर्स था वो दिखाई दिया, हैड फिनिश्ड आएगा। मतलब जैसे पेशेंट, ये आफ्टर वाले में आ जाएगा, जैसे वो डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट डाइड, उस हिसाब से ये आगे ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर आएगा हैड फिनिश्ड। ठीक है, इसके एक बार ये पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। दिस सेंटेंस टॉक्स अबाउट एन एक्टिव दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट। एक एक्टिविटी है जो पहले हो चुकी है, उस हिसाब से ये काम कर रहा है, इसीलिए वहाँ हैड फिनिश्ड होगा, क्योंकि एक्टिविटी तो कंप्लीट हो चुकी, इसलिए हैड फिनिश्ड, और क्योंकि पास्ट में है इसलिए वहाँ पे हैड फिनिश्ड आएगा, नहीं तो हैव फिनिश्ड भी आ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके पास में हैड फिनिश्ड वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, सो ये ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े से ट्रिकी बनाने की कोशिश करते हैं ना, राइट। ओके, सो नाउ आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसी एक्सप्लेनेशन के साथ में। अपनी पढ़ाई करते रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सिलेबस कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच।